नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज नरसिंहपुर जिले के चारों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें नरसिंहपुर विधानसभा से प्रहलाद सिंह पटेल, गाडरवारा विधानसभा से राव उदय प्रताप सिंह, तेंदुखेड़ा विधानसभा से विश्वनाथ सिंह, गोटेगांव विधानसभा से महेंद्र नागेश ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां बनाते हुए चारों प्रत्याशियों के समर्थन में आम जनता से वोट मांगी। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि प्रहलाद सिंह पटेल तो जीत ही रहे हैं, उनके साथ साथ चारों विधानसभा सीट भी हम जीत रहे हैं। जनता का मूड साफ दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस परेशान है जो कन्या पूजन पर भी तंज कसती है। वहीं समाजवादी पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी घोषित करने पर शिवराज ने कहा कि ये ईडी गठबंधन है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, पर जब नीचे बाढ़ आती है तो कई तरह के जीव जंतु पेड़ पर चढ़ जाते हैं। आज मैं गर्व और आनंद से भरा हुआ हूं। नरसिंहपुर विधानसभा से मेरे प्रिय मित्र, जिन्होंने मूल्यों की राजनीति सदैव की है और भारत की राजनीति में अपनी कर्तव्य निष्ठा से एक नया स्थान बनाया है, भाई प्रहलाद पटेल जी नरसिंहपुर से उम्मीदवार है। आज वो फॉर्म भर रहे हैं और जनता का जो प्यार और आशीर्वाद दिख रहा है, मुझे पूरा विश्वास है रिकॉर्ड वोटों से प्रहलाद भाई ये चुनाव जीतेंगे। प्रहलाद भाई तो जीतेंगे ही, लेकिन हम तेंदुखेड़ा, गाडरवाड़ा और गोटेगांव सीट भी जनता का मूड साफ दिखाई दे रहा है, भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रखर नेतृत्व और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं जनता की भलाई के लिए, उसके कारण कांग्रेस आज परेशान है और कांग्रेस परेशान होके कन्या पूजन जैसे कार्यक्रमों को भी नाटक नौटंकी कह रही है। हम भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के साधक हैं और उसके साथ ही राजनीति करते हैं। हमारा विश्वास है भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी सर अनुज मुन्ना भैया का घर से साधुवाद। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी उनकी इस परंपरा के बारे में जरूर न सिर्फ याद रखेगी बल्कि उसका अनुसरण करेगी। राजनीति के दो दोष हैं, लालच और मन का भ्रम। दोनों से मुक्त होकर जनता की सेवा करना, ये स्वयं के चरित्र की ताकत भी है और लोकतंत्र की ताकत भी है। लोकतंत्र की जो आत्मा है वो वोट है और इसलिए मैं न सिर्फ नरसिंहपुर जिला, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से प्रार्थना करूँगा कि 100% मतदान करें। मुझे गर्व है कि जो मेरी कर्म भूमि है गोटेगांव, वहाँ हम 80% से ज़्यादा विधानसभा के स्तर पर मतदान पिछले कई चुनावों से कराते रहे। और इसलिए मुझे विश्वास है ये प्रबुद्ध लोगों का जिला है, संपन्न लोगों का जिला है, स्वाभिमानी लोगों का जिला है और निश्चित रूप से लोकतंत्र की इस आत्मा को और मजबूत करेंगे। एक बात लखन सिंह जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। परसों सभा हमने सुनी है, कोई काम नहीं कराया, पर्यटन मंत्री रहे, कोई पर्यटन का काम नहीं किया। मुझे लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग होने का जो नुकसान होता है, मैंने सुना कि वो बांध और बैराज में अंतर नहीं जानते। पिछले चुनाव में 17 गाँव के लोगों ने बहिष्कार किया था और मुझे मैं राजनीति में चुनाव के समय कभी आश्वासन देता नहीं, लेकिन जो विकास मुन्ना भैया ने कराया है 10-10 साल तक, 20-20 साल तक जो लोग भर्ती रहे वो नहीं करा सके, तो मुन्ना भैया ने कराया और कहकर समय सीमा के भीतर। और ये चरित्र मोदी जी के आने के बाद शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रहा है। भूमि पूजन भी हम ही करते हैं, लोकार्पण भी हम ही करते हैं, आगे भी जो करेंगे वो हम ही करेंगे, हमसे मतलब भारतीय जनता पार्टी। कितना अद्भुत संयोग है। आज सीएम साहब कह रहे थे कि 4 हम लोग ऐसे लोग हैं कि बिना जब मुझ भी नहीं आई थी तब से हम लोग ये काम करते हैं। मुझे लगता है ये बात मैंने सबसे प्रारंभ में कही थी कि एक ऐसी टीम इतने लंबे समय तक
अनवरत काम किया और किसी पर कलंक नहीं है, ये हमारी पूंजी है। और दूसरा, जब ये बात चलाई गई थी कि साहब इतने सारे लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अभी लोग बहुत सोचते थे, तब भी मैंने कहा था हम 4 दोस्त हैं, शिवराज जी, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी और मैं। 2 केंद्रीय मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय महामंत्री। लेकिन जनता में जो लोकप्रिय है, सच्चाई को मैंने स्वीकार किया। शिवराज जी सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। इसमें लोकतंत्र की ये ताकत है और यही लोकतंत्र में होना चाहिए। हमारा कोई प्रतिद्वंदी भी हो तो मैं कभी अच्छे व्यक्ति को अच्छा कहने में संकोच नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।